डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईएनसी स्टडी सर्कल में। तो आज हम लोग 11th क्लास का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि क्लास 11th का जो है, ठीक है, मॉडल सेट पढ़ने के साथ साथ आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि मॉडल सेट जो है एक रिलेटिव है, मतलब ये कंबाइन करके बताता है कि इस पैटर्न पे सवाल को पूछा जाएगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपसे सवाल पूछा जाए, बस ये पैटर्न बताता है। बाकी इसके अलावा जो है आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जैक द्वारा रिलीज किया गया क्लास 11th का मॉडल सेट है, जो कि हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि फुल मार्क्स जो है आपका 40 नंबर है और इसको 1 घंटा में सॉल्यूशन करना है। बाकी जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 1 से 20 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, और 20 के बाद जो है पार्ट 2 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल है आपका कि इफ़ ए सेट ऑफ द vowels of the English alphabet then the total number of proper subset of A। बोला है कि एक सेट दिया हुआ है जो कि आपका भावेल सेट दिया हुआ है। एक सेट ले लेते हैं जो कि A है, और A में बोला है कि सेट दिया हुआ आपका एलिमेंट कौन कौन, A E I O U। ये एक सेट दिया हुआ है जो कि बोला है कि सेट में जो है भावेल लेना है। क्या लेना है? भावेल लेना है। अब भावेल लेने के साथ साथ बोला है कि आपको टोटल नंबर बताना है, कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का रूल होता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसका रूल होता है 2 का पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है जहाँ की n जो है, n बताता है कि कोई भी सेट है उसमें कई गो एलिमेंट है। जैसे इसमें पूछा जाए कि अगर सेट A है तो A में कितना एलिमेंट है, तो A E I O U यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 32 माइनस 1 यानी कि 31। आपका आंसर हो गया। यानी कि एक सेट दिया हुआ A जिसमें कि भावेल्स रहेगा, और भावेल के अकॉर्डिंग जो है अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D, यानी कि 31 नंबर। ठीक है, मतलब 31 को आपका सबसेट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग जो है एक नया फार्मूला देख लेते हैं कि अगर केवल टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछे, टोटल नंबर ऑफ केवल सबसेट पूछा जाए, सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो इसका फार्मूला होता है 2 का पावर n। अगर इसमें क्या पूछा जाए कि केवल सबसेट बताइए, तो सबसेट का फार्मूला होता है 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 5 इक्वल टू 32 आंसर। ये आपका सबसेट के लिए रूल है। अब ये जो आपका रूल दिया हुआ है, ये रूल है आपका प्रॉपर सबसेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है इसमें गलत है। तो पहले ऑप्शन को हम लोग पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे समझते हैं पहला टर्म हम लोग समझते हैं। पहला टर्म कि अगर A इंटरसेक्शन B का अगर डैश है, A इंटरसेक्शन B का डैश है, तो अगर इसका सोल्व किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है A डैश यूनियन B डैश। अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो डैश जो है दोनों पे बटेगा, बस ये है कि जो आपका इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में। जैसे ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फार्मूला इसी से रिलेटेड है, यानी कि A यूनियन B का डैश, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर यूनियन दिया हुआ है तो आप इसको इंटरसेक्शन में चेंज कर दीजिए, यानी कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तीसरा फॉर्मेट है कि कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेट A है और एक सेट है आपका A डैश, अगर ये दोनों को कॉमन लिया जाए, जैसे कोई एक वो सेट है A और एक सेट है कि नहीं लेना है, तो लेना है और नहीं लेना है दोनों के बीच में कॉमन लाएंगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। जैसे कि A मतलब हो गया आपका कि मान लेते हैं कि कोई एक टर्म दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, जैसे कि 1 2 3 4 5 3 4 5, और एक टर्म दिया हुआ है A, ये सेट दिया हुआ है कि 2 4 यानी कि इवन नंबर। अगर इसका A डैश निकाला जाए तो A डैश मतलब हो जाएगा ऑड नंबर, यानी कि 1
3। और मान लीजिए कि 1 3 5 अगर इस तरह से हो जाए तो ए और ए डैश के बीच में कॉमन निकाला जाए तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इसीलिए फार्मूला होता है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5, ये आपका फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, चौथा फार्मूला कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए और बी में जो कॉमन लेते हैं या बी और ए में कॉमन लिया जाएगा, दोनों में सेम रहेगा, इक्वल होगा। इसलिए ये ऑप्शन बोला है कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, ये नियम को फॉलो नहीं करता है। तो चौथा देखिएगा दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये बोला है कि दोनों बराबर होता है, बाकी बराबर नहीं है, यानी कि ये आपका ऑप्शन जो है ठीक है गलत है। और ये आपका दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, मतलब ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। आगे ऑप्शन दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मतलब है कि ई जो है ए यूनियन बी का डैश, अगर यूनियन का डैश किया जाए तो जो आपका फार्मूला होता है इंटरसेक्शन में हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन में अगर होगा तो इक्वल का साइन होना चाहिए, मतलब ये ट्रू होगा। और बाकी ये गलत बोल दिया है, यानी कि गलत है, बाकी क्या है आपका सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर भी आपका गलत है, यानी कि इसको बोला जाता है कि सही है आपका। आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर आपका दिया हुआ है सेट थ्योरी से ही सवाल दिया हुआ है। जैसे कि दिया हुआ है कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर सेट दिया हुआ है तो रेक्टेंगुलर सेट को हम लोग बोलते हैं यू। रेक्टेंगुलर सेट को क्या बोलते हैं, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। अगर इसमें दो ठे आपका सेट दिया हुआ है, एक को मान लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं बी, तो अगर इसमें बात किया जाए ठीक है, तो एक सेट दिया हुआ है ए और ई वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं ए माइनस बी। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग बी माइनस ए, बी माइनस ए। इसी के फॉर्मेट पे उस सवाल दिया हुआ है। जैसे अगर इसमें पूछा जाए आपसे, इसमें पूछा जाए आपसे ठीक है कि बताइए कि ए माइनस बी यूनियन, यूनियन मतलब होता है मिलाना, यूनियन मतलब होता है मिलाना, मतलब ए माइनस बी जो आपका पार्ट दिया हुआ है और बी माइनस ए पार्ट दिया हुआ है, ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए। हाँ तो देखिए आपका ऑप्शन अगर सेट ए है तो एक सेट में आपका ए माइनस बी, ए वाला पोर्शन हो गया, और बी में अगर देखा जाए तो ये हो गया बी माइनस ए। तो अगर वहाँ से आपसे पूछा जाए कि ए माइनस बी बताइए कि ए माइनस बी कितना है, तो ए माइनस बी यानी कि हो जाएगा 3 4 7, 3 4 7। अगर बी माइनस ए पूछा जाए तो बी माइनस ए मतलब ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन हो गया यानी कि 5 और 6, 5 और 6। अब बोला है कि ये दोनों को ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दोनों को यूनियन करना है, और यूनियन मतलब आप लोग जानते हैं कि मिलाना होता है। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये दोनों टर्म को आपको मिला देना है। मिलाने का रूल है कि कोई भी अगर डिजिट अगर रिपीट करता है तो उसको केवल एक ही बार लिखना है, बाकी इसमें दिख रहा है कि सब डिजिट जो है अलग अलग है, तो इसको केवल सजा देना है 3 4 5 6 और 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 4 5 6 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये आपका हो गया तीसरा का सॉल्यूशन। चौथा देखते हैं। चौथा दिया हुआ है इंटरवल से रिलेटेड सवाल। चौथा जो सवाल दिया हुआ है आपका, कहाँ पहुँच जा रहा है वो, चलो ये तो लफड़ा है इसमें। अब क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। अब 4 नंबर सवाल दिया हुआ है आपका इंटरवल। तो इंटरवल जानते हैं कि 4 तरह का होता है। पहला इंटरवल होता है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि दोनों जो ब्रैकेट होगा बड़ा, यानी कि बड़ा ब्रैकेट होगा, कैपिटल ब्रैकेट। अब कैपिटल ब्रैकेट मतलब समझना है कि क्लोज ब्रैकेट है। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखा जाए तो होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b, यानी कि क्लोज जब भी रहेगा तो नीचे इक्वल का साइन लगेगा। अगर क्लोज नहीं है यानी कि इक्वल का साइन नहीं लगेगा। जैसे कि दूसरा आपका देखेंगे ओपन, ओपन इंटरवल। ओपन मतलब छोटा ब्रैकेट से आप बंद कर सकते हैं। इसको अगर एक्सपेंड करना होगा तो इस तरह से करेंगे, x इज ग्रेटर देन a और लेस देन b, मतलब अगर ओपन रहेगा तो नीचे इक्वल का साइन नहीं लगेगा। तीसरा नंबर हो गया आपका ओपन क्लोज। ओपन
क्लोज। नाम से ही पता चल रहा है कि पहले होगा आप ओपन, ओपन यानी कि छोटा ब्रैकेट, और फिर दिया हुआ है क्लोज यानी कि कैपिटल बड़ा ब्रैकेट। अब इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो इस तरह से हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन a और लेस देन क्या चीज़ b। तो यहाँ देखिएगा ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट मतलब होता है कि इक्वल का साइन लग जाता है, मतलब इस तरह से हो जाएगा। चौथा होता है आपका इसी का जस्ट अपोजिट क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। क्लोज ओपन इंटरवल होता है कि पहले क्लोज है तो पहले बड़ा ब्रैकेट होगा, बाद में आपका छोटा ब्रैकेट होगा। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो x इज ग्रेटर देन a और लेस देन b। अब देखते हैं कि a देन बड़ा ब्रैकेट है कि b देन, तो a देन बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है यानी कि x a के नीचे जो है आपका इक्वल का साइन लग जाएगा। यही 4 गो आपका इंटरवल होता है, 4 गो इंटरवल में से आप देख सकते हैं कि कौन सा इंटरवल अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरवल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, सवाल है आपका कि दोनों तरफ कैपिटल यानी कि बड़ा ब्रैकेट है, और बड़ा ब्रैकेट यानी कि -2 और 7 है, तो जो भी आपका बड़ा ब्रैकेट रहेगा यानी कि इक्वल का साइन दिया हुआ रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप ए देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल मतलब इक्वल का साइन लगेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि x + 3 5 = 6, 2x + y, इसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। ऑर्डर पेयर कहने का मतलब है कि जो भी आपका टर्म दिया हुआ है हमेशा पेयर में दिया रहेगा, 1 और 1 2 हो गया, ये भी 2 टर्म है। इसके कहने का मतलब है कि पहला पहला के साथ इक्वल करेंगे और दूसरा दूसरा के साथ इक्वल, यानी कि x + 3 = आपका हो जाएगा 6, और दूसरा फाइंड हो जाएगा कि 2x + y सेकेंड वाला के साथ यानी कि 5। अगर x का वैल्यू फाइंड किया जाए तो 6 - 3 = कितना, 3, ये हो गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 + y = कितना, 5 हो गया। अगर y का बात किया जाए यानी कि y = 5 और 3 × 2 = 6, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि y = कितना, -1, और x आपका आ चुका है कितना, 3, यानी कि x = 3 और y = -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं छठा नंबर सवाल, जिसमें आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना बहुत ही आसान है, बाकी पूरा जो डिटेल पढ़ना होगा आप 11th का चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ सकते हैं, या फिर 12th का बैच स्टार्ट होगा तो उसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। कोई भी सवाल अगर दिया हुआ है कि f(x) = 1/√9 - x², तो आप पहले ही जानते हैं कि डोमेन मतलब होता है कि इनपुट, मतलब आप क्या क्या उसमें रख सकते हैं या डाल सकते हैं, और रेंज मतलब होता है आउटपुट। जैसे कोई भी मशीन दिया हुआ है, जैसे कि f(x) दिया हुआ है, तो f(x) एक मशीन का काम करता है। f(x) को आप y भी बोल सकते हैं, f(x) यानी कि कोई भी फंक्शन है तो उसको आप y भी बोल सकते हैं। और ये मशीन का क्या काम है कि कोई भी आप अगर इनपुट डालेंगे, कोई भी अगर चीज़ इनपुट डालेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो जो इनपुट डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इनपुट को क्या बोला जाता है, डोमेन। और जो आपका आउटपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। आउटपुट को क्या बोला जाता है, रेंज। इनपुट को बोलते हैं डोमेन और आउटपुट को बोला जाता है रेंज। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि आपको डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब कि आप क्या क्या प्रोसेस इसमें डाल सकते हैं, और इसका पूरा जो डिटेल देखना होगा आप चैप्टर में देख सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो कोई भी टर्म है आपको सोल्व करना है तो रूट के अंदर, यानी कि रूट को पूरा लेकर के उसको x², यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इधर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर होगा तो 0, यानी कि 9 - x² = 0। -x² उधर जाएगा तो +x², और +x² = 9, और x इक्वल टू करेंगे तो ±√9, यानी कि x का वैल्यू हो गया आपका कितना, -3 और +3, 2 टर्म हो गया। अब अगर x का वैल्यू -3 और +3 आ गया तो ऑप्शन में देखिएगा आपका 2 ऑप्शन आपका इसमें मिल रहा है, एक -3 हो गया, एक +3, ये -3 और +3। अब बात आता है कि कौन सा टर्म लेना है, कौन सा टर्म नहीं लेना है। अब इसमें देखना है कि -3 के नीचे जो है इक्वल का साइन है, मतलब -3 को लेना है, और इसमें इक्वल का साइन है मतलब -3 को नहीं लेना है। तो इस जो टर्म आपका आया है, इस सवाल को
सवाल में वैल्यू रख करके देखना है कि उससे अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि उसको लेना है, अगर रिजल्ट नहीं फाइंड होता है तो उसको बोलेंगे कि छोड़ देना है, यानी कि नहीं लेना है। जैसे अगर -3 अगर रखते हैं तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 9 में से 9 गया तो 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो अनडिफाइंड होगा, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं फाइंड होगा। यानी कहने का मतलब है कि -3 को आपको नहीं लेना है। अगर -3 का जैसे स्क्वायर किए उसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी वही होगा कि 3 को भी नहीं लेना है। तो जिस वैल्यू को नहीं लिया जाता है उसमें इक्वल का साइन नहीं लगता है, यानी कि -3 x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, ये ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं 7वां नंबर सवाल। सातवां नंबर सवाल दिया हुआ है, आपको रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब होता है कि आउटपुट क्या क्या आपको मिलेगा। तो कोई भी फंक्शन को हम बता चुके हैं कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का खासियत देखिए। जैसे अगर आप पॉइंट पढ़े होंगे, पॉइंट यानी कि दशमलव, तो दशमलव पढ़े होंगे कि अगर 5 से अगर कम रहेगा, ठीक है, तो डिजिट को डिलीट कर दिया जाता है, डिजिट को डिलीट कर दिया जाता है। और इस अगर 5 से अगर ज़्यादा रहेगा तो डिजिट में एक ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, +1 कर दिया जाता है। जैसे देखिए अगर 1.2 है तो ये 2 को डिलीट कर दिया जाता है, हम लोग एवरेज मान लेते हैं कि 1 हो गया। अगर उसी तरह से अगर 1.5 है, 1.6 है, अगर मान लेते हैं कि 1.6 है, तो अगर 6 दिया हुआ है यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसमें क्या कहते हैं कि 6 को डिलीट करके और इसको 2 लिखते हैं। ये होता है दशमलव यानी कि पॉइंट का रूल, पॉइंट यानी कि डेसिमल का रूल, ठीक है। बाकी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का खासियत क्या होता है कि आप कितना हो वैल्यू रखिएगा, ठीक है, कितना हो वैल्यू रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1.1 रखें या 1.2 रखें या 1.5 रखें या 1.8 रखें या 1.9 रखें, कोई भी वैल्यू रखिएगा, सबका LHS में जो डिजिट है उसी के इक्वल होता है। यानी कि 1.1 का भी वैल्यू 1 होगा, 1.2 का भी वैल्यू 1 होगा, 1.5 का भी वैल्यू 1 होगा और 1.8 का भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। दशमलव के जैसा नहीं है कि अगर 5 से ज़्यादा है तो उसका वैल्यू है जो 2 हो जाए। इसमें 1.8 दिया हुआ है तो ये भी आपका हो जाएगा 1 और 1.9 इक्वल टू कितना 1, इस तरह से होगा। तो अगर इसमें फाइंड किया जाए, कहने का मतलब है इसमें कुछ भी आपको रिजल्ट मिलेगा, हर एक रिजल्ट जो है एक, ठीक है, सिंपल पॉइंट में मिलेगा। पॉइंट कहने का मतलब है कि हमेशा जो है कितना हो 1 पॉइंट समथिंग रहे। जैसे √2 है तो √2 भी आप डालते हैं तो √2 यानी कि 1.414 हो गया। यानी कि अगर इसका भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी रिजल्ट निकालेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, सिंपल में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जेड। अगर प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा और माइनस रहेगा तो माइनस। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी टर्म आएगा वो इंटीजर आएगा। अब इंटीजर को हम लोग लिखते हैं जेड से। अब आगे सवाल देखते हैं 8 नंबर दिया हुआ है कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, ठीक है। डिग्री दिया हुआ है, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए खास फार्मूला होता है। उस फार्मूला को जानने से पहले देखिए कि अगर डिग्री दिया हुआ है तो सब टर्म को डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मीटर में दिया हुआ है कि 1 मीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, अब इसको बोलेगा कि सेंटीमीटर में बदलिए, तो सेंटीमीटर में बदलिए तो देखिएगा ई मीटर को भी तो एक जाति में कन्वर्ट करना होगा। तो उसी तरह से आपको दिख रहा होगा कि एक डिग्री है, एक मिनट है, तो मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा। मिनट को क्या किया जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब इसमें देखिएगा कि किसी भी डिग्री को अगर डिग्री दिया हुआ है तो डिग्री से डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि कोई भी अगर आपका डिग्री में टर्म दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 मतलब π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिग्री से जो है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है, रेडियन टू डिग्री बदलना है, रेडियन टू डिग्री, अगर कोई भी चीज़ अगर रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में बदलना है तो उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, मतलब 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी फार्मूला को फॉलो करा करके हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल आपका दिया हुआ है कि
एक टर्म और है, आपको नोट करना पड़ेगा। नोट क्या करना है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो कोई आपसे पूछेगा कि अगर 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो अगर आधा डिग्री बराबर पूछा जाए तो आधा मतलब 2 से भागा कर देंगे, यानी कि 1/2 डिग्री। तो 2 से अगर इसमें भागा किए तो इसमें भी 2 से भागा करेंगे, यानी कि हो जाएगा 30 मिनट। मतलब कि अगर 2 से भागा दिया जाए तो दोनों तरफ होगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ। तो मान लीजिए कि 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट, तो आधा डिग्री का वैल्यू 30 मिनट। कोई बोलेगा कि इसमें 3 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो अगर 3 से भागा दिया जाए तो अगर इसमें 3 से भागा दिया है तो इसमें भी 3 से भागा कर दीजिए, यानी कि 60 में अगर 3 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। अगर इसी तरह से आप कितना हो कर सकते हैं, जैसे 4 से डिवाइड कर दिए, 4 डिग्री हो गया 1/4 डिग्री। तो अगर 4 से करेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 15 मिनट। इस तरह से अब इसी सब रूल को फॉलो करते हुए उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ देखिएगा दिया हुआ है कि 30 मिनट 40 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट की जगह हम लोग लिखेंगे 1/2 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम लोग फार्मूला पर बनाते हैं। जैसे सवाल देखते हैं, सवाल दिया हुआ है आपका 40 डिग्री 30 मिनट, तो 40 डिग्री को इसी छोड़ देंगे और 30 मिनट मतलब हो गया कि 1/2 डिग्री। तो इस सब जो है सब जाति जो है डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कि 40 दूना के 80 और 81/2, ये हो गया डिग्री। और रेडियन में बदलिए, रेडियन यानी कि π/180, π/180, इसको बोलेंगे कि रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 दूना का 18 हो गया और 9 9 81, अब तो नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा कि 9π/20 दूना का 40 रेडियन। ये हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, अब 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल भी आप ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री को पूरा डिटेल से पढ़िएगा तब जाकर के छोटा छोटा सवाल आपसे बन सकता है। तो पहले कुछ डिटेल समझ लेते हैं। कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा 11th क्लास का, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको ग्राफ याद रखना होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ग्राफ अगर याद दिया हुआ है तो आप कितना हो फार्मूला खुद व खुद बना सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग 10th क्लास तक देखे होंगे कि जो भी डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री बनता है, जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री इस तरह का। अपने ही देखोगे कि माइनस में होता है। बाकी जब 11th क्लास में आइएगा तो माइनस में भी हम लोग बनाते हैं, और जब आप 10th क्लास में बनाते होंगे तो प्लस में डिग्री जो बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है। जैसे चांद में जब नापते होंगे तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 इस तरह से। तो जब ऊपर की तरफ हम लोग मेजर करते हैं यानी कि प्लस में थीटा बनता है, और उसी तरह से जब उल्टा प्रोसेस आएंगे तो बनेगा क्या चीज़ माइनस में थीटा, मतलब नेगेटिव एंगल बनेगा। अब नेगेटिव एंगल बनेगा तो देखिएगा इस फार्मूला को कैसे फॉलो कराएंगे। तो देखिएगा जब 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट घर में होता है ऑल प्लस, फर्स्ट घर में क्या होता है ऑल प्लस। अगर सेकेंड घर का बात किया जाए तो सेकेंड घर में आपका होता है साइन प्लस। सेकेंड घर का बात किया जाए तो सेकेंड घर में होता है साइन प्लस, और साइन का अपोजिट यानी कि साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, वो आपका प्लस में हो जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो थर्ड में आपका होता है 10 प्लस, और 10 का अपोजिट होता है कॉट, यानी कि वो भी प्लस रहेगा। और चौथा जो होता है आपका चौथा घर, ये होता है आपका किसका कोस का घर, यानी कि कोस आपका प्लस में रहेगा, और कोस का अपोजिट क्या चीज़ सेक प्लस में रहेगा। तो कोस और सेक, तो देखिएगा ये जो निगेटिव दिया हुआ है माइनस मतलब ये हो गया अपना घर में। कोस क्या हो गया आपका अपना घर में। अगर कोस अगर अपना घर में है यानी कि वो नेगलेक्ट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा नेगलेक्ट। अगर सोल्व किया जाए तो कोस माइनस 15π/4, तो ये माइनस जो देख रहे हैं माइनस यानी कि अपना घर में आ गया कोस, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा कोस 15π/4 इस तरह से। अब फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला और देखिए। आप जानते हैं कि यहाँ बनता है 0 डिग्री और यहाँ बनता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को बोलते हैं पाई, 180 डिग्री को क्या बोलेंगे
पाई। अगर फिर इधर आते हैं तो यहाँ बनता है 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो देखते हैं कि जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल प्लस होता है। एंगल का प्लस कहने का मतलब कि अगर 2 पाई बना है तो ऊपर जाएंगे तो 360 से ज़्यादा बनेगा, यानी कि 2 पाई प्लस थीटा लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि 180 है तो 180 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहने का मतलब है कि प्लस में बनेगा। अब अगर पीछे जाते हैं तो यानी कि आपको माइनस में एंगल बनेगा। अगर पीछे जाएंगे तो जैसे कि यहाँ 2 पाई है तो आगे जाएंगे तो प्लस में और नीचे अगर आएंगे तो क्या चीज़ माइनस में, 2 पाई माइनस थीटा। इस फार्मूला को भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। जैसे देखिएगा अगर 4 दिया हुआ है तो 4 से आप डिवाइड कीजिए। अब ऐसा डिवाइड करना है कि रिमाइंडर कम से कम 1 या 2 बचे। तो 1 अगर देखिएगा अगर 3 बार डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो इसको क्या कीजिए कि एक बार ज़्यादा बार डिवाइड कर दीजिए। एक बार ज़्यादा कहने का मतलब है कि 4 4 जा 16 होता है, यानी कि लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बटा 4। अगर एलसीएम लेंगे तो देखिएगा आपका 15 पाई आ जाएगा। जैसे कि हो जाएगा 4 चौका 16, 16 में से 1 गया तो कितना हो गया 15 पाई। अगर इवन पाई प्लस थीटा है, इवन पाई मतलब कि 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आपका होता है ऑल प्लस। ऑल प्लस कहने का मतलब है कि ये जो रिजल्ट मिलेगा इसका प्लस में मिलेगा। और ये अटैच किसके साथ हो जाता है, पाई बाई 4 के साथ, यानी कि कोस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 आंसर हो गया। ठीक है। और ये जो आपका ये फॉर्मेट पूरा अगर जानकारी चाहिए, ठीक है, तो यूट्यूब पर बने रहना होगा हमारे चैनल पे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है। अब आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देखिएगा दिया हुआ है कि 2 sin 15 डिग्री कोस 75 डिग्री, यानी कि 2 sin 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री। अगर तो कोई भी अगर सवाल देता है तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी सवाल दे तो आपको याद रखना है कि एंगल को हमेशा बड़ा एंगल को पहले लिखेंगे और छोटा एंगल को बाद में लिखेंगे, मतलब अरेंज कर लेना है। जैसे सवाल दिया हुआ है आपका, सवाल दिया हुआ है कि 2 sin 15 डिग्री इंटू कोस 75 डिग्री, तो इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने का मतलब है कि 2 कोस 75 डिग्री पहले हो जाएगा और साइन 15 डिग्री बाद में हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको फार्मूला जानना होगा। जैसे कि पहला फार्मूला देखते हैं हम लोग कि 2 sin A इंटू कोस B अगर दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है कि साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, साइन A माइनस B। और दूसरा फार्मूला होता है कि 2 साइन आपकी पहले आ गया, कोस बाद में, आपकी कोस पहले आ जाएगा, यानी कि कोस A साइन B। अब इसका फार्मूला होता है कि साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, मतलब साइन में एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो कोस वाला रूल लगेगा, यानी कि सेकेंड नंबर रूल लगेगा। अगर सेकेंड रूल लगेगा तो कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा बोल रहा है कि देखिएगा A के जगह कोस में A होगा, A मतलब हो गया आपका 75 और साइन में अगर बात किया जाए तो साइन में आपका हो जाएगा B। तो A मतलब 75 और B मतलब 15, यानी कि साइन में एक बार जोड़ दीजिए। तो साइन में अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा साइन 75 और 15 कितना 90 हो गया। बीच में अगर माइनस है तो माइनस, फिर साइन में अब क्या करना है तो घटा देना है A माइनस B। तो 75 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1 हो गया, और माइनस अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसका एलसीएम ले लीजिए, बस आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ये आपका सही आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सवाल 10 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो वीडियो लंबा होने की वजह से इस वीडियो में हम लोग इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, और 11 से लेकर के बाकी जो सॉल्यूशन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।